होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है ना जिसमें कई प्रकार के रंग मिलते हैं और इन रंगों के कारण हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति अपने ही कारण, अपने ही आदतों के कारण एक अलग अलग कामों में जो है ना व्यस्त रहता है। जैसे कि घर में जो माताएं हैं वो इस बात पर ध्यान देती हैं कि घर में जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए क्या बनाया जाए, घर में जो पूजा होने वाला है उसके लिए क्या क्या किया जाए, उसके लिए सामान क्या क्या होना चाहिए, कौन से पंडित को बुलाना है, घर में जो मेहमान आएंगे उनको कोई गिफ्ट देना है क्या, अगर वह आएंगे और अगर वह रुक जाएंगे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए तो कौन सा कमरा उनके लिए खाली होना चाहिए, अगर पिताजी हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरे पति हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, मेरे पिताजी को क्या क्या पसंद है, मेरी माताजी को क्या क्या पसंद है, मेरे पति को क्या क्या पसंद है, मेरे बच्चों को क्या क्या पसंद है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देती हैं, उनके पसंद का ख्याल रखती हैं, उनके हिसाब से खाना बनाती हैं। वहीं पर उनका बच्चा इस बात से पूरी की पूरी जो है उसकी जानकारी रहती है कि मुझे आज क्या क्या करना है, आज मुझे मम्मी की बात माननी है, आज मुझे उनके लिए फूल, रंग, फूल से बनी माला और उस पूजा में बैठना है, क्योंकि माँ ने कहा है। होली खेलने जाने से पहले पूजा में भी बैठना है, पूजा में जो मुझे रंग लगाया जाएगा उसको भी लगाना है और उसके बाद ही हमें होली खेलनी है। और सबसे ज़रूरी बात कि होली खेलने से पहले जो है ना कपड़े किस प्रकार के पहनने हैं, जो माँ ने निकाल के दिए हैं वही कपड़ा पहनना है। और बॉडी में जो है ना एक तेल लगा लेना है, ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, बॉडी जो है ना बहुत देर तक जो है ना, अगर रंगों में रह जाए, रंग अगर बॉडी पर रह जाए ना तो रंग चिपकेगा नहीं बॉडी पे, तुरंत जो है हट जाएगा। जो घर में बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो लोग इस बात पे ध्यान देती हैं कि हर एक काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घर में जो जवान आदमी है, जो बाहरी दुनिया में काम करता है, जो कि उस पत्नी का पति है, वो इस बात पे ध्यान देता है कि घर में जो भी कमी हो फाइनेंशियल तरीके से उसको मैं पूरा कर दूं। किसी चीज़ में अगर कमी है तो मैं उसी दिन उसको पूरा कर दूं। क्या मार्केट से जाकर दूध लेकर आना है, क्या मार्केट से जाकर क्या आम की लकड़ी लेकर आना है, क्या मार्केट से जाकर कोई सामान लेकर आना है, क्या इन सभी चीज़ का ख्याल वह रखता है। अगर बाहर बच्चे के दोस्त अगर आ गए ना, घर में जो बच्चे हैं अगर उनके बाहर दोस्त अगर आ गए तो उनके साथ बिहेव कैसे करना है, यह ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि उनके साथ रंग खेलना तो है पर गलत तरीके से नहीं खेलना, अच्छे तरीके से खेलना है। अपने पति को भी यह बात अच्छे तरीके से समझा देनी चाहिए कि उस दिन कोई भी गलत काम ना करें, उस दिन कोई ऐसा पेय पदार्थ न पी लिया जाए, ऐसा नहीं पीना है जो कि अच्छा नहीं है। अपने घर में बुजुर्गों को भी यह बात बतानी है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि घर में कौन कौन मेहमान आ रहे हैं तो उनको एक बैठाएं, क्योंकि मैं तो खाना बना रही हूँ ना, मेरे को तो खाना बनाना है, सुबह सुबह पूजा भी करना है, खाना भी बनाना है। सुबह 9 बज गए तो आपको खाना देना भी है। खासकर दवाइयों पर ध्यान दीजिएगा, आज शायद मैं ध्यान न दे पाऊँ। घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनको भी यह बात अच्छे से बतानी होती है, यह बात बता देनी चाहिए कि आपको कौन सा पानी इस्तेमाल करना है होली खेलने के लिए, आपको किस प्रकार का रंग जो है ना मार्केट से लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियल है कोई भी रंग उठा कर लेके आ जाए, नहीं, आप एक ऑर्गेनिक जिसके बारे में आपको पहले से पता हो वही आप लेकर आएंगे। आप अबीर लेकर आएंगे, गुलाल लेकर आएंगे, कुमकुम लेकर आएंगे। कुमकुम तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, परंतु जो अबीर और गुलाल है वह आप लेकर आएंगे और अच्छा वाला लेकर आएंगे, ऑर्गेनिक। इस मामले में कोई कोताही नहीं करेंगे, कोई पैसा बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो घर में पूजा पाठ होने वाला है ना उसमें ध्यान दीजिएगा, वो बांस वाली अगरबत्ती नहीं आनी चाहिए, धूप वाली अगरबत्ती आनी चाहिए।
यह बात भी जो है पुरुष वर्ग को समझा दी जाती है पहले ही कि आप कोई गलती ना करें। अब मैंने अभी बताया ना कि बाहर जो बच्चे के दोस्त आए हैं, अगर उनको कुछ खाने पीने की आवश्यकता है, अगर उनको देना है तो क्या क्या देना है, अपने बच्चे को यह बात पहले से बता दी जाती है। माताएं जो है अपने बच्चे को यह बात पहले से जो है वो बता देती हैं कि अगर आपके दोस्त आएँ या आपके पिताजी के दोस्त आएँ या घर में और कोई मेहमान आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले जो है पानी आपको पूछना है, पानी देना है उनको पीने के लिए, उनको बैठने के लिए कहना है, उनसे पूछना है क्या आप धुसका, पुआ, चरौरी, तिलौरी और दही वड़ा खाएंगे क्या, या कुछ और खाएंगे, पूड़ी, सब्जी, भात, बॉइल्ड राइस खाएंगे क्या, क्या आप आराम करेंगे। बच्चे को यह भी समझाना है कि अगर आपसे उम्र में अगर कोई बड़ा है तो रंग लगाने का तरीका सही क्या है। ऐसा नहीं कि आप हाथ में अपना रंग भर लें और उनके चेहरे पर जाके ज़बरदस्ती पोत दें, नहीं, ये नहीं करना है। चाहे उम्र में छोटे हों या बड़े हों, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करना है। अगर उम्र में बड़े हों तो आप उनसे परमिशन ले लें पहले कि हाँ रंग लगाएं कि नहीं लगाएं चेहरे पर। फिर भी अगर आपको रंग लगाना है तो आप उनको प्रणाम करें और रंग जो है उनके पैरों पर छोड़ दें। बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। जो उम्र में छोटे हैं उनसे भी आपको ध्यान देना है कि उनको आप कोई भी और किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है होने ना दें, और अगर वो खुद क्रिएट कर रहे हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें, चाहे वो रंग लगाने से ही क्यों ना हो रहा हो। बचपन में अक्सर यह मैंने देखा है कि जब मोहल्ले में एक बच्चों का ग्रुप खड़ा होता है ना, तो उसमें एक सबसे छोटा बच्चा जो मात्र 2 या 3 साल का है, वो चाहता है कि मैं भी होली खेलूं, और वो खेलने जाता भी है। पर जब उसको लोग रंग लगा देते हैं ना तो सामने वाला बच्चा रोने लगता है, वो जो छोटा बच्चा है वो रोने लगता है। और हम लोग उस समय हंस कर कह रहे होते हैं कि बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। परंतु हमें यह बात समझनी चाहिए कि वह छोटा बच्चा है, वह होली खेलना चाहता था, परंतु जिस तरीके से हमने उसे रंग लगाया वो सही नहीं है। माँ इस बात को भी घर में समझाती है। होली के दिन हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कुछ किताब की बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ लाइन बाय लाइन, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। होली रंगों का पर्व है, होली खुशियों का पर्व है। होली के रंगों में सकारात्मकता होती है, खुशियों का सम्मान होता है। होली के रंग मानव के बीच के हर प्रकार के मतभेद को मिटाते हैं, मिटाने की क्षमता रखते हैं। होली को अधर्म पर धर्म की जय का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसको भारत की भव्यता की पहचान माना जाता है। होली के रंगों में रंग कर आओ अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटाएं। होली में बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल होता है। हमें वह बताते हैं कि जीवन में अगर 1000 लोग हैं, 1000 व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो 1000 रंग का उनका बिहेवियर हो सकता है। आपको उन सभी को एक साथ लेकर कैसे चलना है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना है, हमें यह होली सिखाता है। आपने अगर एक बात पर ध्यान दिया होगा तो भारतीय कैलेंडर, विक्रम संवतीय जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से अप्रैल महीना में जो है न्यू ईयर होता है, विक्रम संवत का नया साल होता है, और मार्च महीना में जो है हम होली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं। होली का जो महोत्सव है वो मार्च महीने में हो रहा होता है। मतलब कि क्या, कि हम एक साल को ख़त्म करते हैं तो हम रंगों के साथ करते हैं, और हम एक दूसरे साल को प्रारंभ करते हैं तो रंगों के साथ करते हैं। होलिका जब जलाई जाती है ना, तो उसमें हम भी यह चीज़ ध्यान देते हैं कि होलिका जल तो रही है, परंतु क्यों जलाई जा रही है, उसका आंसर क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि होलिका हम क्यों जला रहे हैं। तो अपने अंदर का जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी बुराई है, जितना भी अधर्म है, उसको ख़त्म कर रहे हैं हम। धर्म का जो है विजय हो रहा है अधर्म पर, और हमें यह चीज़
एक छोटी सी चीज़ जो हमें सिखा रही होती है, और यह चीज़ हमें माँ भी घर में बता दी है। घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जैसे दादी परदादी, वो सारी की सारी जो है ना हमें यह चीज़ बता दी होती हैं, हमें पहले से ही बता दी जाती हैं। एक अच्छा सा संगीत जो है हमारे पीछे जो है चला दिया जाता है, जो कि होली को समर्पित होता है, होली त्यौहार को समर्पित होता है। स्थानीय भाषा, अगर मैं अपनी भाषा की बात करूँ ना, तो हिंदी, जिस भाषा में मैं अभी बात कर रहा हूँ, और भोजपुरी, उस भाषा में जो है एक पीछे बैकग्राउंड में जो है म्यूज़िक चला दिया जाता है, जो कि होली को समर्पित है। घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मिठाई, कपड़ा और रहन सहन। रहन सहन क्या? रहन सहन मतलब कि ऐसा नहीं कि आप घर में आए अगर होली खेल के तो पूरा का पूरा घर ही गंदा कर दिए, वैसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। रंग अगर खेल के आए तो आप वहीं रुक जाएं। आप ध्यान दें कि अंदर जो है कुछ गंदा ना करें अपने घर के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आप इस वजह से। बात सिर्फ इतनी ही थी, और अगली बात जो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। परंतु और आप सभी को जो है ना शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस जश्न को अच्छे से सेलिब्रेट करें, मनाएं, और ध्यान दें कि किसी के साथ आप गलत ना करें। सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, और सभी के साथ आप ठीक से रहें, और ख़ुद भी सही से रहें। आखिर में आपसे बस एक ही प्रश्न है कि आप किस प्रकार होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं और करते हैं। क्या आज से जो 10 साल पहले जो होली खेली जाती थी वो सही था, या आज जो होली खेली जाती है वो सही है? पहले का जो ऑर्गेनिक कलर होता था वो सही है, या आज का जो आर्टिफिशियल कलर है जिसको हम ऑर्गेनिक कहकर कभी कभी कोई कंपनी बेच देती है, क्या वो सही है? पहले जो हम मोहल्ले मोहल्ले घूम कर होली सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे को रंग लगाते थे, आज हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, आज हम कार का इस्तेमाल करते हैं। आज हम एक पर्टिकुलर जगह जो है सेलिब्रेट करते हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला नहीं घूमते हैं, बस एक पर्टिकुलर जगह सेलिब्रेट करते हैं कि फलाना संगठन ने होली आयोजित की है इस जगह पर। या वो सही है या पहले का सही था?